तो नमस्कार भाई सभी को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन ऑफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज अपनी हियरिंग थी कोर्ट की। तो क्या कुछ रहा मैं डिटेल में बताऊंगा आप सभी को। तो उसके बाद आप डिसाइड करना कि भर्ती रोको गैंग कौन है। जो मतलब ये अपने झूठे वो कह रहे हैं कि सरकार भर्ती रोको गैंग है या मतलब सरकार पूरा नहीं करना चाहती। तो जो मैं बताऊंगा अब उसके बाद आप खुद फैसला करना कि आप किसके साथ हो। ठीक है। बाकी वही बात है, जितने मुंह उतनी बात होती है। हमारा भाई धीरज है वो गया हुआ था आज उसमें कोर्ट में। तो उन्होंने बिल्कुल आंखों देखी बातें बताई हैं कि क्या कुछ हुआ है। और काफ़ी तगड़ी बहस चली है भाई। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जो बात शुरू हुई उसमें सबसे पहले एजी साहब ने कहा कि हमारी सर्विसेज कंप्लीट नहीं है। तो जो वो मतलब भर्ती रोको गैंग वाले मेंबर थे, अब तो भर्ती रोको गैंग ही कहेंगे उनको। जो भर्ती रोको गैंग वाले मेंबर थे उनके जो वकील हैं उन्होंने सारे खुश हो गए वो कि ले भाई नेक्स्ट डेट मिल गया फिर। ठीक है। तो एजी ने कहा कि मतलब जो कुछ बच्चों की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, मतलब ये नहीं है कि सभी की कंप्लीट नहीं हुई, कुछ बच्चों की नहीं हुई। अब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे या मतलब उन तक पहुंच बन नहीं पा रही इनकी। जैसे जीमेल वगैरह गलत है, जीमेल का एड्रेस गलत है या मतलब घर का एड्रेस सही नहीं दे रखा या गलत है। तो इस वजह से उनकी सर्विस पूरी नहीं हुई। तो वह फिर चीफ चीफ जस्टिस जस्टिस मैम है जो उन्होंने कहा कि आप इनके वकील के थ्रू मतलब सर्विस पूरी करा दो। तो अब मेरे ख्याल से तो अगली डेट पे सर्विस की तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। और उनकी तरफ से भाई 6 वकील थे। ठीक है। तो अब उन्होंने अपने एजी साहब ने बहस करने के लिए कहा। तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बहस नहीं करना चाहते, जो वो उनके वकील हैं कि मतलब अभी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है वगैरह वगैरह कह के। क्योंकि वो चाहते थे कि हम नेक्स्ट डेट पे वो करें। वो तो एज ने ज़बरदस्ती मतलब जैसे भी हो जब बहस शुरू करवाई हर एक केस पर कुछ कुछ मिनट चली है बहस। और सबसे पहले बात आती है जैसे वेरिफिकेशन के लिए वकीलों ने बोला कि वेरिफिकेशन करवाओ पहले, जो 5 नंबर की वेरिफिकेशन है। तो भाई एजी साहब ने कहा कि 3,57,000 की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी ग्राउंड लेवल पर। तो वो पॉसिबल है ही नहीं और कोई भी बोर्ड पहले करवाता नहीं। ठीक है। तो इस बात पर मैडम ने कहा कि मतलब पॉजिटिव रिस्पांस था उनका। और मैडम ने कहा कि ठीक कह रहे हो आप, पहले पॉसिबल नहीं है, मतलब बाद में ही करवानी है वेरिफिकेशन। मेरे हिसाब से तो जैसे उस भाई ने बताया है ये यही बात है कि अगली अगली डेट पे मतलब बाद वेरिफिकेशन का कोई मामला रहेगा ही नहीं। और रही बात मतलब उनके रिस्पांस की, तो पॉजिटिव रिस्पांस ही था। और मतलब जो प्राइवेट वकील हैं इस बात पे भी बहस करना नहीं चाहते थे और नेक्स्ट डेट पे कह रहे थे कि हम नेक्स्ट डेट पे अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। ठीक है। अब रही बात परमिशन मिलने की, तो एक बार तो मैडम ने परमिशन की हाँ कर दी थी कि मतलब नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए 61-62 ग्रुप्स हैं जितने भी, वो उनके आप एग्जाम्स ले लो पहले। जैसे 56-57 का एग्ज़ाम हो चुका है तो उन्होंने पूछा था कि 56-57 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इन्होंने बोला कि हो चुका है। बाकी उनकी भी परमिशन लेने के लिए इन्होंने एजी साहब ने बोला। तो परमिशन के लिए फिर क्या हुआ, 6 के 6 वकील एक सुर में बोले कि नहीं मैडम प्लीज वो मत देना। और हम इस बात पे अगले मतलब ये वेरिफिकेशन से ये अटैच है ना कि हम अगले उस पर इस पर बहस करना चाहेंगे। ठीक है। तो ये बात हुई भाई। और 56 का मामले में कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ। नेक्स्ट डेट पे ही बात होगी। 56 के मामले पे भी एक आधी लाइन कुछ बोली थी, वो भी थर्ड पार्टी के वकील बोले थे और एजी बोले थे। इन वाले वकील तो कुछ बोले भी नहीं। तो नेक्स्ट डेट पर बात होगी अब, जो भी होगी। अब नेक्स्ट डेट शॉर्ट डेट मांगी गई है। अब देखो कब की मिलती है, क्योंकि अब नवंबर में दिवाली की छुट्टियां हैं और दिसंबर के लास्ट में फिर शायद न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं, ये ऑफ होता है। तो देखो नवंबर के लास्ट के आसपास मिल सकती है डेट। पर कई ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर में मिलेगी। तो अगर जैसे दिसंबर में मिलती है डेट तो फिर
सभी देखते हैं कि क्या करेंगे। वो मतलब आंदोलन वगैरह जो भी करना होगा अपना, सभी सभी को बता दिया जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है।